जीवन रोज का रोज वही कमाओ खाओ और का बढ़ नहीं रहा है, घट ही रहा है। महंगाई से अब घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। नौकरी तो छोड़िए, तो कोई भी सरकार हो उनके बस की बात है ही नहीं कि नौकरी देंगे। धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, नौकरी तो छोड़िए, नौकरी खत्म हो रही। पर मेन बात यह है कि जो बेचारे मेहनत करके खा रहे हैं उनके ऊपर भी डंडा कर रहा है। अपने भारत के देश के बाकी देशों को तो छोड़िए। सबको देखते हुए सबके ने एक सोच लेके थोड़ा सा महंगाई कम करना चाहिए। सरकार ऐसा है कि भाई सबको लेके चले, सबको समाधान हो रेट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, रहन सहन के बारे में, ऐसी सरकार चाहिए। महंगाई थोडी कम करनी चाहिए. पण मोदीला निवडून आणलेला आहे, तर मोदीने श्रीमंतासाठी सगळं काही करायचं का नाही, काही गरीबाकडे लक्ष द्यायचं की गरीब लोग कुठे जिथे आहे तिथेच आहे तो गरीब. जो भी आता है बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं और जीतने के बाद में कोई जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं, बस हम हमारा घर कैसा भरे बस वही ध्यान है सब राजनेताओं का, बाकी कुछ नहीं। हम तो बोलते इसके बाद में बीजेपी भी रिपीट ना हो। आसमान छूती महंगाई से सारी जनता बेहाल है और इस वक्त हम खड़े हैं सीतामढ़ी के बाजार में। जानते हैं लोगों का महंगाई के ऊपर क्या कहना है और क्या उनकी राय है। किराना दुकान के हर एक अन्न धान्य से लेकर सभी की देखी जाए तो सभी की कीमतें बढ़ गई है। जानते हैं जो आम आदमी से कि क्या उनका कहना है। पूरी कीमतें बढ़ गई है, अन्य धान्य जो भी कुछ है, रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें सब बढ़ गई। क्या है क्या असर हो रहा है आपके जीवन यापन पर? असर ऐसा हो गया है कि हम लोग प्राइवेट है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी कमाना। क्या करते हैं आप? हमारा फुटपाथ पे धंधा है। एक पहली बात तो उसमें भी नहीं जीने दे रहे, इधर उधर से हर एक तरह से दबाव पड़ रहा है, फिर यहाँ कर रही है, मत करो मत करो। दूसरी बात, जैसा भी थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी सब बंद होते जा रहा है धीरे धीरे। यानी हम लोग जो कमाते थे उसमें से 100 में से अभी डायरेक्ट 50 की कमाई हो गई है और महंगा डायरेक्ट मतलब 3 से 4 गुना हर एक चीज़ में रेट में महंगा हो गया है। ऐसे कोई भी चीज़ गिनाने लायक नहीं है इस समय पे कि ये सस्ता है। यानी 3 से 4 गुना रेट सबका बढ़ चुका है। और हम लोग जो प्राइवेट में यानी हम खाना भी बनाते हैं, सब कुछ करने लायक, यानी जो भी मिले वो करने के काबिल है और करते हैं। फिर भी प्राइवेट में ऐसा है कि मारा मारी चल रही है। अगर हमको 500 दे रहे हैं तो दूसरा 400 करने में तैयार है, क्योंकि इतना गिर चुका है आदमी ये महंगाई की वजह से कि कैसा भी करके थोड़ा बहुत पैसा है। बीते महीने देश का आम बजट पेश हुआ, क्या लगता है आपके लिए, आम आदमी के लिए, क्या वो बजट लाभदायक था? वो बजट तो आम आदमी के लिए कुछ है ही नहीं, और आम आदमी समझता भी नहीं कि बजट है क्या। उसको चाहिए रोजमर्रा के जो खाने का अपने को अनाज लगता, पानी लगता, तेल लगता, ये जो है रोजमर्रा। बजट के हिसाब से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, पर बजट में क्या होता है वो आम आदमी को नहीं समझता। यही समझता कि ये महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, गेहूँ महंगा हो गया, यानी हर एक चीज़ ही महंगी है। और वो जो बेचारे रोज पे इधर उधर खा कमा रहे हैं उनके ऊपर भी बजट पर मतलब मार पड़ रही है। इस सरकार से संतुष्ट हो? अगर नहीं तो किस तरह की सरकार चाहोगे? सरकार से संतुष्टि ऐसा है कि कोई भी सरकार हो, वो छोटे आदमी को मेन मतलब जो है बीच का आदमी को कोई लेके चलता ही नहीं, चाहे बड़ी सरकार हो या जो भी सरकार है। तो हम लोगों को शुरू से रोना है, आज भी वही रोना है। मांग क्या रहेगी? नहीं कि बीजेपी है तो उनका भी राज आएगा तो भी हम लोगों को दंड पड़ेगा ही। मांग ये है कि बीच वालों को भी देखा जाए, बड़ा बड़ा होते जा रहा, छोटा छोटा होते जा रहा। बड़ा लोगों के लिए अमीर गरीबों की जो दरार है वो बढ़ती जा रही है, यानी अमीर अमीर होते ही जा रहा है, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। महंगाई हो कुछ भी, उनका पहले है देखो सरकारी वाले को उनको भत्ता भी मिल जाता, अब प्राइवेट वाले जो बेचारे खा कमा रहे उनका क्या, उनको क्या मिलने वाला है? उनके यानी जो भी होता है जीएसटी लगाई इनके लिए, हम जेब से अपनी जीएसटी भरते जब यहाँ से सामान लेके जा रहे तो हम पब्लिक के ऊपर ही सब पड़ रहा है ना। है ऐसा। मांग क्या रही? मांग यही है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो आज 90% लोग है जो रोड पे कमा रहे, खा रहे, रोजमर्रा की जिंदगी खा रहे, बगले में काम रहे, झाड़ू पोंछा कर रहे, उनके लिए तो कोई नियम ही बनता ही नहीं। कभी कोई भी सरकार आएगी उनके ऊपर एक भी ध्यान नहीं देती। आज सोचिए एक बड़े आदमी के घर में कम से कम 10 नौकर है, एक नहीं 10 नौकर है। झाड़ू मारने वाला अलग है, बाई बर्तन धोने वाली अलग है, कपड़ा साफ करने मतलब सुखाने वाली अलग है, खाना बनाने वाले अलग है, पर उनके ऊपर कोई भी सरकार का कोई भी आती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। मतलब वो अपने मनमानी पैसा देते हैं, उसके ऊपर तो बोलते हैं ये देश को आगे ले जाना है, विकास करना है, ये स्मार्ट सिटी वाले। कुछ सोचो, उनके बारे में सोचो कि जो आज
एक दिन भर 24 घंटा काम करते हैं, फिर भी अपने बच्चे के लिए उतना नहीं कमा सकते कि मैं 4 परिवार पाल सकूं अपने में बच्चे को। हम खाना बनाते हैं, हमको कितना मिलता है? 200-250 रुपये रोज की मिलते हैं। 200-250 रुपये में हम अगर नाश्ता करने जाएंगे तो नाश्ता नहीं आता है। आज आपको भी मालूम है, 4 अगर दो बच्चे हैं, मियाँ बीवी अगर बैठ जाए तो उतने में नाश्ता नहीं होता है। और मिलता कितना है हमको? 200 रुपया। कैसे करेंगे उसमें 600-300 में? बच्चों की शिक्षा भी है उसमें तो कुछ है ही नहीं है। वो तो शिक्षा हम लोगों से दूर चली गई है। शिक्षा हम लोगों से दूर चली गई है, क्योंकि जो काफी नकारात्मक और निगेटिव आप दिख रहे हो। अब क्या करें, ऐसा है ही से। हम क्या ये वास्तविकता है कि आप वास्तविकता है। अब आपसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। अब मैं जा रहा था, आपने रोक लिए। बताओ, अपना दिल की हाल बता रहे, और हम ही नहीं, करोड़ों पब्लिक है, सबके ऊपर वही मार चल रही है। क्या चाहते हैं आपकी ये दिल की आवाज सरकार तक पहुंचे? दिल के, हाँ, पहुँचे तो अच्छी बात है। सबकी आवाज आपने सुन ली, अब क्या आपके दिल की आवाज सरकार सुनती कहाँ है? सरकार को तो सर दिखावा कराना है, बस हो गया कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मरेगी जनता, जो आम पब्लिक फंसी है बेचारी, वो क्या करेगी? सरकार को सिर्फ दिखावा करना है बस। जनता कहाँ क्या खा रही, क्या पी रही, कैसे जी रही, उससे लेना देना नहीं उस सरकार से। सिर्फ दिखावा करने है, बस हो गया। फिर भी सरकार सुने ना सुने, आप कौन सी मांग करोगे आखिर? हम यही मांग करेंगे, सबसे मेन बात है कि जो बीच वाले हैं उनको भी साथ में लेके चलिए। उनके लिए भी कुछ सोचिए कि वो क्या करते होंगे। बड़े बड़े हो गए, जिसको सरकारी नौकरी उसको मिल गई, उसके ऊपर महंगाई का कुछ नहीं असर पड़ता, उसको भत्ता मिल जाता। मगर आम पब्लिक जो है रोड कमा खा रही है, लेबर है, काम करने वाले हैं, वो तो मरते जा रहे हैं ना बेचारे। वो तो उनके तो हालत बहुत ही खराब है। क्या ये गुहार लगाओगे कि हम भी भारतवासी हैं, हमारा भी कुछ भला कर दो? भारतवासी तो हम हैं, 100% हैं, ऐसा नहीं है। अब जा क्या कर सकते, पर यही है कि दूसरे देश का देखना इन लोग ज़्यादा करते हैं, और अपने देश को बीच में जो अटकी है वो अपने देश का नहीं सुनाते हाल कि हमारे देश में क्या चल रहा है। थोड़ा अपने देश को भी देखिए कि बीच में क्या चल रहा है। सिर्फ दूसरे देश का मत बताइए कि हाँ ये भुखमरी फैली है। अरे अपने देश में भी भुखमरी फैली है। ये मत सोचो कि हम बड़े हो गए था, तुम रोड में तुम्हारे लिए 100 गाड़ी निकलती है, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे लिए VIP रोड चल रही है, तुम निकल जाते सड़क से, क्या कहाँ है तुमको पता चलता क्या? उड़ के आते हो और फिर से 10 आदमी 50 गाड़ी लेके चले जाते हो अच्छी वाली रोड से। न ट्रैफिक चाहिए न कुछ चाहिए तुमको, तो तुमको हकीकत को मालूम कहाँ होगा कि आम पब्लिक कहाँ जी रही है? उनको क्या हकीकत मालूम है? जिनके लिए पूरी रोड क्लियर कर दी जाती है, पब्लिक एम्बुलेंस सब बंद है, उनको क्या? अरे तुम कभी आम पब्लिक के रास्ते में थोड़ा पैदल चल के थोड़ा घूम के देखो, जहाँ तुम्हारे लिए पहले से पूरा सार्ट आउट कर दिया जाता है। यहाँ ये ठेला नहीं होना, ये दुकान नहीं होना, ये न सब आ जा रहा है साहब, हाथ सब साफ करो। तुमको एक समझो लोग कैसे जी रहे, पूरा धूप में बच्चे सब पैर रहे, उनको भी परेशान किया जा रहा है। यानी नौकरी तो छोड़िए, मेहनत करने पे ही नहीं खाने दे रहे। नौकरी तो छोड़िए, तो कोई भी सरकार हो उनके बस की बात है ही नहीं कि नौकरी देंगे। धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। नौकरी तो छोड़िए, हम लोग पढ़ा भी नहीं पाएंगे उतना आज सरकारी है कि नौकरी लायक होगा। नौकरी ख़त्म हो रही। पर मेन बात यह है कि जो बेचारे मेहनत करके खा रहे हैं उनके ऊपर भी डंडा कर रहा है अपने भारत के देश के। बाकी देशों को तो छोड़िए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है, आसमान छूती महंगाई क्या असर हो रहा है आपके जीवन यापन पर? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, हर एक चीज पे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का कोई सीमा नहीं है, सब चीज महंगे हो रहे हैं। महंगाई से तो एक तो धंधे भी नहीं, महंगाई दूना हो रही है। और क्या बोलूं? सरकार से क्या आशा है? इस सरकार से क्या संतुष्ट हो? अरे इस सरकार से तो कोई नहीं संतुष्ट है भैया। सरकार तो बहुत महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर तो बहुत बेहाल हो रहा है। जब आपके काल में कभी आपके काल में ऐसी महंगाई, आसमान छूती महंगाई आपने कभी देखी है? नहीं, अभी तो ऐसी महंगाई नहीं छुई है। अभी तो अब बहुत महंगाई बढ़ रही है। इतना पहले नहीं आई थी, अब ज्यादा आ रही है। क्या दिक्कतें आ रही है रोज का जीवन यापन करने के लिए? अरे जीवन रोज वही कमाओ खाओ, और का बढ़ नहीं रहा है, घट ही रहा है। महंगाई से अब घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जैसे तैसे रोज का गुजर बसर हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। कौन रंगे गुजर बसर मने कर रहे हैं और बाकी बढ़ नहीं रहा है। जहाँ तक घटे पढ़ाई लिखाई भी अब नहीं हो रही, बच्चे लोगों की इतनी महंगाई बढ़ रही है। क्या करते हो आप? अभी धंधा कर रहा हूँ, अब धंधे में महंगाई बढ़ रही है, धंधे भी नहीं हो रहे हैं वैसे कायदे से, लगाने भी नहीं मिल रहा है।
किराना दुकानदार हमारे साथ है, उनके साथ जानते हैं कितना महंगाई बढ़ने के बाद कितना प्रतिशत ग्राहकों के से आपको मिल रहा है। ग्राहकों का प्रतिशत अभी करीबन 1/4 हो गया है और ऑनलाइन चलने से हमारा धंधा तो बिल्कुल टोटली डाउन हो गया है। बिल्कुल ऐसा हो गया, धंधा तो बिल्कुल ही डाउन हो गया है बेटा। रोजमर्रा की ये चीजें हैं और आवश्यक चीजें हैं, वो लेनी ही पड़ती है, फिर भी ग्राहकों का प्रतिशत कैसे कम हो? प्रतिशत इतना इसलिए कम हो रहा है कि अभी क्वांटिटी लोग, हम भी क्वांटिटी कम ले रहे हैं क्योंकि हमारा भी बैलेंस का भी अभी प्रॉब्लम है। कस्टमर भी बेचारे जो है वो भी आर्थिक स्थिति में उनको भी प्रॉब्लम है, इसलिए धंधा तो कम होते जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बारे में क्या बोलोगे? बढ़ती महंगाई बढ़ती जा रही है बेटा, उस पर क्या और क्या बोलना है। क्या आपके काल में इतनी महंगाई आसमान छू रही थी? नहीं, इतना तो नहीं बढ़ा, अभी बहुत बढ़ गया है बेटा, अभी बहुत बढ़ा हुआ है। आपने कम से कम रुपयों में जीवन यापन किया है, अब जो ये महंगाई बढ़ रही है सरकार से क्या कहोगे? सरकार को यही कहेंगे कि कुछ हमारे लिए करो, खाने पीने को, खाने पीने की चीज़ों के भाव कम करिए और जीएसटी मत लगाइए, अनाज के ऊपर किराने पे जीएसटी मत लगाइए, ये करिए, और क्या बोल सकते हैं। अनाज पे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए ऐसी मांग है आपकी? ऐसी मांग है, अनाज पे नहीं लगना चाहिए, या अभी शक्कर पे भी लगाने लगे, किराने की कुछ चीज़ों पे बढ़ाते लगे जीएसटी। क्या क्या बढ़ा है? जैसे आपके दुकान में सभी चीजें रहती है आवश्यक, क्या क्या ज्यादा से ज्यादा क्या भाव बढ़े? ज्वार गेहूँ इसके ऊपर बढ़ा है, शक्कर पे बढ़ा है, आटे पे बढ़ा है, मैदे पे बढ़ा है, उस पे जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें है उस पे बढ़ा हुआ है, तो कम करना चाहिए। हाँ, सरकार से संतुष्ट हो या नहीं, और नहीं तो किस प्रकार की सरकार आप चाहोगे? सरकार ऐसा है कि भाई सबको लेके चले, सबको समाधान हो, रेट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, रहन सहन के बारे में, ऐसी सरकार चाहिए। तो क्या 2024 में जो केंद्र की सरकार है उसे समर्थन करोगे, लाना चाहोगे, या क्या विचार है? नहीं, ऐसा समर्थन की बात नहीं है, जो अपना सभी का जीवन निर्वाह बराबर कर सके उस पर समर्थन रहेगा अपना। तो अभी की सरकार ने किया है या नहीं किया है? किया है, पर अभी जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं। रोजमर्रा की चीजें महंगाई वो उसको कंट्रोल करना चाहिए, रोजमर्रा की चीजें। बढ़ती महंगाई में जो कुछ जीवन यापन के लिए आप गुजर बसर के लिए कर रहे हो, क्या उतने में आपको पर्याप्त लग रहा है? महंगाई का सामना कैसे करें? महंगाई तो ऐसी है कि हम फिर भी अन्य वैसा है कि जैसे गवर्नमेंट है महंगाई बढ़ रही है, हम भी अपने प्रोडक्ट में अन्य बढ़ाते ही है रेट। क्या करेंगे, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते है ना। आज गवर्नमेंट ने अगर शक्कर बढ़ा दी, चाय बढ़ा, यानी जो भी अपने पेट्रोल डीजल बढ़ाती है रेट, हम भी अपने फोटोग्राफी रेट बढ़ाते हैं वैसे, क्योंकि आगे से हमको भी बढ़ के आते हैं ना। आज जिससे हम जो है स्टॉक ले रहे हैं वो भी 20-30 रुपये बढ़ा देते हैं ऊपर, क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया, आने का खर्चा बढ़ रहा है, तो हम भी अपने इसमें बढ़ा लेते हैं, मैनेज तो करते ही है हम भी। जीवन यापन में क्या समस्या आ रही? अभी जैसे दुकान हटाने की हमको नोटिस मिल गया, यानी 15 से 20 दिन में ये भी हटाना है, हम यानी ऐसे खाली हाथ हो जाएंगे पूरे, यानी यहाँ पे हम जो 100 लोग हैं वो पूरे खाली हाथ हो जाएंगे, उसके बाद में कुछ रास्ता ही नहीं है हमारे पास करने के लिए। जो अभी की सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं, और उस सरकार से संतुष्ट हो या नहीं? संतुष्ट तो पहले थे हम, पर अभी नहीं है, क्योंकि जो हमको नोटिस मिला है हटाने के लिए उससे हम संतुष्ट नहीं है। बढ़ती महंगाई के बारे में जो सरकार ने अभी सभी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तो उसके बारे में क्या ख्याल? वही महंगाई तो बढ़ गई है, उसके लिए तो सब बोल ही रहे हैं, और मैं भी ये बोलूँगा कि जो भी है सबको देखते हुए, सबके एक सोच लेके थोड़ा सा महंगाई कम करना चाहिए। कुछ गृहिणियां हमारे साथ है, जानते हैं उनसे भी महंगाई का उनके ऊपर क्या असर हुआ है। सिलेंडर के भाव बढ़ गए, सब भाव बढ़ गए हैं, अनाज के भाव बढ़ गए हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हो? सभी महंगाई अभी इतनी बढ़ गई है कि पूछो ही मत। अभी कैसे बच्चों की पढ़ाई है स्कूल के, और ये सादे कपड़े भी इतने महंगे हो गए कि हमारा इतना यही नहीं है कि लेने का, यानी साधारण आदमी का बहुत ही ये हो गया। क्या करते हो, काम करते हो, गृहिणी हो? मैं एक टीचर हूँ। क्या असर हो रहा है आपके जीवन यापन पर? यानी गरीब यानी मिडिल क्लास लोगों का तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। अभी कोरोना से निकले हैं सब, तो बहुत नुकसान हो गया। क्या सरकार से उम्मीद है? महंगाई थोड़ी कम करनी चाहिए कि जो अभी की सरकार है उससे संतुष्ट हो? नहीं।
तो क्या 2024 में किस प्रकार की सरकार चाहोगे? कांग्रेस ही आनी चाहिए। भी सब चीज़ें महंगी हुई है, क्योंकि हम लोग पहले भी शॉपिंग करते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हर चीज़ में हर एक एक चीज़ का भाव बढ़ा हुआ है। तो जो अभी जिनके पास समझो कुछ लेने के लिए पैसे ज़्यादा नहीं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। जिनके पास है उनके लिए तो ठीक है, इसके लिए थोड़ा अभी आपको थोड़ा सा कुछ उसमें बदल करना चाहिए ना, यानी कि खरीदने के लिए सबको आसान हो जाए। ऐसा कीजिए कि सबके लिए सुविधा हो जाए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हम सब के लिए। और एक गृहिणी हमारे साथ है, जानते हैं उनसे कि उनके किचन का बजट कैसा है, कैसा चल रहा है आपके किचन का बजट महंगाई बढ़ने के कारण? सगळं ते म्हणजे गरीब जे आहे जनता त्यांच्यासाठी व्यवस्थित नाही ना ह्या सगळ्या गोष्टी। समजा आता सिलेंडर आहे, मेन म्हणजे आपलं ते किचनमध्ये आपण जे यूज करतोय सिलेंडर स्वयंपाकासाठी, श्रीमंत लोकांसाठी इझी आहे, पण गरीबाच्या या लोकांना ते इझी नाही आहे। म्हणजे कसं ते 1000 आणि त्याच्यानंतर पुन्हा 100 रुपये वाढले त्याच्यामध्ये, समोर माहिती नाही की किती वाढणार आहे बा म्हणून। म्हणजे असाधारण लोक जे आहेत त्यांच्यासाठी ते इझी नाही ना मॅडम, बरोबर आहे? त्यांच्यासाठी थोडं तरी म्हणजे आपण मोदीला निवडून आणलेलं आहे, तर मोदीने श्रीमंतासाठी सगळं काही करायचं का? नाही, काही गरीबाकडे लक्ष द्यायचं की गरीब लोक कुठे जिथे आहे तिथेच आहे तो गरीब, माहिती आहे का? श्रीमंत जो श्रीमंत आहे तो श्रीमंतच होत जाते, पण गरीब जो आहे, जो सामान्य माणूस आहे, जो किरायाचं रूम आहे त्यांचं, जे काही आहे त्यांचं बजेट आहे, त्यांच्या पेमेंटमध्ये नाही होत ना। समजा त्याची सॅलरी 10,000 आहे, तर तो 10,000मध्ये काय करू शकतोय? सरळ जर 1,000 रुपये तो सिलेंडरमध्ये यूज करतो आहे, तर त्याचा बाकीचं सगळं जे आहे खर्च तो कशा पद्धतीनं करेल? हां, पुन्हा शाळेची फी पण, प्रायव्हेट शाळेची फी जी आहे ते खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे। म्हणजे लोकांचं कसं एक कॉम्पिटिशन चालू झालेलं आहे त्यामध्ये, बरोबर आहे? आता म्हणजे लोक खातील काय आणि ते म्हणजे प्रायव्हेट जे शाळेमध्ये मुलांना पाठवत आहे तर त्याची फी कशी देईल? आता त्यांची मजबुरी असते ना त्या गोष्टीची, की आपलाही मुलगा चांगला शिकला पाहिजे, चांगल्या शाळेमध्ये गेला पाहिजे, पण त्याला माहिती आहे ना की त्याच्यासाठी काय त्याला करावं लागते, त्यालाही खूप काही तडजोड करावं लागते। याच्यासाठी त्या मोदींनी चांगला गरीब लोकांचाच विचार करायला पाहिजे। श्रीमंत झाले श्रीमंत, पण गरीब जे आहे त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। मला सांगा, मोदीला सगळ्यांनी एक देव म्हणूनच ठेवलेला आहे, निवडून आणलेला आहे त्याला, तर त्यांनी गरीबाकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे महंगाई, बढ़ती महंगाई से आपके जीवन यापन पर क्या असर हो रहा है? देखो, पहले ऐसा था 5-10 साल पहले कि 5,000 में 6-7 लोगों का परिवार पलता था। आज 20,000 में भी बोले तो ना ही पल सकना, ना 6 लोगों को पाल सक रहा आदमी, ना कुछ ना बच्चों को पाल बोले तो स्कूल के ना पैसे भर सकते, ना 2 टाइम बराबर खा सक रहा आदमी, ना कोई किस्त दे सक रहा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से ये बस यही चिल्लाते स्टेज पे आके कि हमने सब सस्ता किया, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई अभी है। 1150 रुपये का सिलेंडर है, उस परेड में 200, 250 या ज़्यादा 300 या 400 रुपये में था। आज सब हर चीज़ डबल से चौबल हो गई है। माने जहाँ 5,000 में काम चलता था एक महीने का, आज 20,000 में भी वो काम नहीं चल सक रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा बोले तो मध्यंतर और गरीब आदमी ही टूट रहा है, बाकी जो रईस है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ना ही राजनेता को उसके बारे में कोई फर्क पड़ता। बस इसमें मरण खाली मध्यंतर और गरीब लोगों का ही है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं, बस सरकार तो बस बड़े बड़े बस वो रोड बना रही है और ब्रिज बना रही है, लेकिन ब्रिज किसके लिए बना रही है वो नहीं मालूम। मध्यंतर आदमी के पास तो गाड़ी भी नहीं चलानी, या पैदल आदमी नहीं चल रहा है, बस वो ब्रिज बना रहे हैं और अपना उसमें वो टैक्स के चक्कर में अपना भी पेट भर रहे हैं, और आम जनता का कोई उसमें कोई विषय ही नहीं है। आम जनता को यहाँ रोजगार ही नहीं है और तुम खाली रोड ही बनाते जा रहे हैं। अभी की सरकार से संतुष्ट हो या नहीं? नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। ये जब से आए जब से परेशानी है, बाकी कुछ नहीं। इससे इतने सालों से कांग्रेस भी रही, लेकिन कांग्रेस के परेड में भी इतना कभी महंगाई नहीं हुआ और इतनी परेशानी नहीं है। यहाँ तो हर चीज़ का टैक्स लगाना चालू हो गया। अभी तो ऐसा होगा कि यूरिन को भी जाना है तो उसके भी 5 रुपये देना पड़ता। ये सबसे ज़्यादा परेशानी इनकी वजह से आई है यहाँ पे। 2024 में किस तरह की सरकार चाहोगे? हम तो बोलते ये चीज़ का विरोधी होना चाहिए,
सबसे पहले तो जो भी आता है बस बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं और जीतने के बाद में कोई जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं, बस हम हमारा घर कैसा भरे बस वही ध्यान है सब राजनेताओं का, बाकी कुछ नहीं। हम तो बोलते इसके बाद में बीजेपी भी रिपीट ना हो। हमारे साथ और भी कुछ लेडीज हैं, उनसे जानेंगे क्या असर पड़ रहा है महंगाई का आपके ऊपर। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बाकी अच्छे इंसानों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन गरीबों को बहुत प्रॉब्लम हो गई है। गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए, तेल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ बहुत महंगा हो गया है। तो बाकी जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गरीब लोग बेचारे क्या करेंगे, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। बस यही हम चाहते हैं कि बजट अच्छा है गरीबों के लिए, मतलब अच्छा राशन वाशन मिले और गरीबों के लिए कुछ घर वर मतलब आवास के लिए उनके लिए कुछ उनका सॉर्ट आउट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उन लोगों की, उनको खाने के लिए अनाज जो है कम कीमत में मिले। हमने लोगों की महंगाई को लेकर राय और जिन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि सरकार से संतुष्ट नहीं है, जो सरकार उनके विकास के लिए लोगों के लिए काम करेगी उन्हें वो चुनेगी, ऐसा सभी लोगों का कहना है। और आसमान छूती महंगाई से सभी लोग बेहाल हैं। फिलहाल के लिए हमारे सवाल आपके जवाब इस सेगमेंट में यही रुकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। जीवन रोज का रोज वही कमाओ खाओ और का बढ़ नहीं रहा है, घट ही रहा है। महंगाई से अब घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। नौकरी तो छोड़िए, तो कोई भी सरकार हो उनके बस की बात है ही नहीं कि नौकरी देंगे। धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, नौकरी छोड़िए, नौकरी खत्म हो रही। पर मेन बात यह है कि जो बेचारे मेहनत करके खा रहे हैं उनके ऊपर भी डंडा कर रहा है। अपने भारत के देश के बाकी देशों को तो छोड़िए। सबको देखते हुए सबके ने एक सोच लेके थोड़ा सा महंगाई कम करना चाहिए। सरकार ऐसा है कि भाई सबको लेके चले, सबको समाधान हो रेट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, रहन सहन के बारे में, ऐसी सरकार चाहिए। महंगाई थोडी कम करनी चाहिए, पण मोदीला निवडून आणलेलं आहे तर मोदीने श्रीमंतासाठी सगळं काही करायचं का नाही, काही गरीबाकडे लक्ष द्यायचं की गरीब लोक कुठे जिथे आहे तिथेच आहे तो गरीब। जो भी आता है बस बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं और जीतने के बाद में कोई जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं, बस हम हमारा घर कैसा भरे बस वही ध्यान है सब राजनेताओं का, बाकी कुछ नहीं। हम तो बोलते इसके बाद में बीजेपी भी रिपीट ना हो।